मैडम जी सुन लीजिए, सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा। 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके क्या हाउस चलाना चाहते हैं? सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग। मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। नेचुरली टू इन्फॉर्म एवरी मेंबर्स it is not possible, so I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा। और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया to safeguard the interest of the parliamentary member. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on. हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के राजनारायण जैसे आदमी को कोई नहीं यहाँ पर भ्रमित करने वाली चीजें न बोलो। प्लीज माननीय लीडर ऑफ द हाउस साहब। उपसभापति जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना
यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे, तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयर is a marshal. He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे ऐसा